बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 बहुपद, जिसके भाग 5 में आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक। अर्थात हम सभी प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न के भागों की चर्चा करेंगे और मैं आपको हल करके बताऊंगा। इससे पहले उम्मीद करता हूं, क्योंकि उदाहरण वाला वीडियो आपने अच्छे से देखा है, तो एक बार खुद से हल करने का प्रयास आपने किया होगा। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1, उसमें आपसे कहा गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे? गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो शून्य और गुणांक है उनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। तो द्विघात बहुपद के जो शून्य होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा मानते हैं, और जो गुणांक होते हैं उनको हम कहते हैं ए बी सी। और संबंध क्या होते हैं? दो संबंध होते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। इन दोनों संबंधों की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। पहले आपको अल्फा बीटा निकालने हैं, फिर ए बी सी के साथ उनके ये जो दो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि द्विघात अगर बहुपद है तो और उसके शून्यक अगर आपको ज्ञात करने हैं तो मान लीजिए x के पदों में है, इसलिए fx एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फिर आप लिखिए शून्यकों के लिए fx बराबर 0। fx का मान 0, क्योंकि शून्यकों की परिभाषा हमने पढ़ी थी, जो बहुपद fx को क्या कर दे? शून्य बना दे। अब fx का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। किस विधि का उपयोग करते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए? गुणनखंड विधि का। तो गुणनखंड करेंगे किसका? इस द्विघात बहुपद का। कैसे करते हैं? a गुणा सी, 1 को माइनस 8 से गुणा करेंगे, माइनस 8 आ जाएगा। इसके दो ऐसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनको घटाने पर 2 आना चाहिए, क्योंकि गुणनफल माइनस का है इसलिए घटाने पर आने चाहिए। तो 8 के गुणनखंड हो सकते हैं 1 गुणा 8, 2 गुणा 4 और 4 गुणा 2 या 8 गुणा 1। तो इनको देखिए, इनको घटाने पर 2 आ जाएगा, तो आप लिख देंगे, इनको घटाने पर 2 आ जाएगा, आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह आप लिख देंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। देखिए मैंने माइनस को अपनी जगह ही रहने दिया है, सिर्फ 2 की जगह 4 माइनस 2 लिखा है। अब आप क्या कर दें? स्प्लिट कर दें, अंदर गुणा कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? 2x माइनस 8 बराबर 0। फिर हम क्या करते हैं? प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो प्रथम 2 में से उभयनिष्ठ लेंगे तो x उभयनिष्ठ आ रहा है, ये x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, अंदर x माइनस 4 बच जाएगा 0। प्लस के पहले और प्लस के बाद में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो हमने क्या किया है? द्विघात बहुपद को रेखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया है। फिर हम क्या करते हैं? प्रत्येक रेखिक बहुपद से हम क्या निकाल लेते हैं? शून्यक निकाल लेते हैं। तो एक तो था आपके पास x माइनस 4, एक था x प्लस 2। x माइनस 4 बराबर 0 करने से x बराबर 4 आ जाएगा, या x बराबर कितना आएगा? माइनस 2। अतः अभिष्ट शून्यक तो क्या हो गए? अभिष्ट शून्यक यानी कि अल्फा और बीटा आपके पास हो गए 4 और माइनस 2। किसी एक को भी आप अल्फा और बीटा, किसी को भी अल्फा कहिए, किसी को भी बीटा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फा तो ये बीटा, ये अल्फा तो ये वाला बीटा। ठीक है, अब आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो आप लिखेंगे अब इस तरीके से पृष्ठ के 2 भाग कर लीजिएगा। पहले भाग में आप अल्फा प्लस बीटा तथा
माइनस बी अपॉन ए निकाल लीजिए, दोनों बराबर आएंगे। देखिए 4 में आप माइनस का 2 जब जोड़ेंगे 2 आएगा। b कितना है, a b और c यहाँ लिख लीजिए। a b और c देखिए माइंड में क्या लिख लेंगे, a का मान 1, b का मान -2 और c का मान कितना -8। a b c ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके हम क्या लिख लेते हैं, a b c के मान। a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक और c क्या होता है अचर पद। इनके मान रखिए। देखिए माइनस b कितना है, b है -2 तो -2 बटे a कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तथा दूसरा संबंध देखिए, ये तो वेरीफाई हो गया, दोनों में 2 ही आ गए। अतः आप बोल देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, हैंस वेरीफाई। और दूसरा संबंध देखिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, 4 गुणा -2, 4 गुणा -2, 4 को -2 से गुणा करेंगे तो -8, तथा c बटे a, c का मान है -8, a का मान है 1, तो ये -8 ही आएगा। अतः अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आया, c अपॉन a के बराबर, हैंस वेरीफाई। तो किसी भी इस प्रकार का प्रश्न जिसमें आपसे पूछा जाए कि शून्य ज्ञात कीजिए द्विघात बहुपद के, तो पहले शून्य ज्ञात करेंगे, फिर संबंधों की सत्यता की जांच के लिए कहा जाए तो ये संबंधों की सत्यता की जांच भी आप करेंगे बच्चों। अगला भाग देखिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, s के पदों में द्विघात क्या है, ये बहुपद है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में, माना fx लिखूं कि fs लिखूं, बच्चों बताओ fs लिखना चाहिए क्योंकि चर s है। तो fs बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब शून्यकों के लिए शून्य के ज्ञात करने हैं, तो शून्यकों के लिए fs का मान क्या होना चाहिए, 0। s के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो fs को 0 कर दे, अर्थात 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को क्या कर दे, 0 कर दे। अब आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, रेखिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। उसके लिए पहले a को c से गुणा करेंगे, तो a को c से गुणा करने पे प्लस का 4 आया है। तो 4 के ऐसे 2 गुणनखंड पता करो जिनको जोड़ने पर भी 4 आए, अर्थात x का गुणांक का संख्यात्मक मान आए। तो 1 गुणा 4 कर सकते हो या 2 गुणा 2 कर सकते हो, ये हमारे काम के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह 2 प्लस 2 s प्लस 1 बराबर 0 लिख सकता हूँ। ये बन जाएगा आपके पास 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। प्रथम 2 में से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, 2s, और बच जाएगा अंदर 2s माइनस 1। यहाँ कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा तो -1 उभयनिष्ठ ले लें। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो 1 उभयनिष्ठ लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए 2s माइनस 1 फिर से उभयनिष्ठ आ गया, 2s माइनस 1 और अंदर बच गया 2s माइनस 1 बराबर 0। दोनों रेखिक जो बहुपद आए वो एक समान आए। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद के जो दोनों शून्यक हैं वो समान भी हो सकते हैं। स्थिति 2, जब हमने भाग 2 में, इसी अध्याय के भाग 2 में आपको बताया था कि शून्यक क्या होते हैं और शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, याद आ गया ना बच्चों। तो वहाँ से अब देखिए 2 रेखिक बहुपद हो गए। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः 2s माइनस 1 बराबर 0, या दूसरे वाला भी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s बराबर 1/2 और 1/2, ये दोनों क्या हैं, अभिष्ट शून्यक हैं। अतः अभिष्ट शून्यक हमारे कौन कौन से हो गए, एक अल्फा हो गया 1/2 और बीटा भी क्या हो गया 1/2। संख्यात्मक रूप में ये दोनों एक ही हैं,
दोनों के संख्यात्मक मान एक ही है, 1/2। ठीक है, अब संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, तथा माइनस बी का मान -4, a का मान 4, 1। देख लीजिए ABC के मान यहाँ से a का मान हो गया 4, b का मान -4 और c का मान कितना 1। तो -b/a कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी 1, अतः अल्फ़ा प्लस बीटा तो जो है -b/a हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा तो जो है -b/a हो गया। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/2 गुणा 1/2 कितना आ जाएगा 1/4, तथा c का मान a का मान 4, तो c/a भी 1/4। अतः अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c/a आ जाएगा। हैंस वेरीफाइड। आपने संबंध की सत्यता की जांच भी कर ली। तो अगर चर बदल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे क्या वैसा ही आपको करना है। ABC आपको माइंड में नोट करके रखने हैं बच्चों। कैसे नोट करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, x² यानी कि स्क्वायर वाले जो पद है उसका गुणांक a, एक घात वाले पद का गुणांक b और अचर पद क्या c। दूसरा भाग आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। यहाँ थोड़ा देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें कुछ गड़बड़ नज़र आएगा। गड़बड़ क्या है कि ये मानक रूप में नहीं लिखा हुआ। मानक रूप का मतलब क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। सर क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है, देख बेटा, पहले x² वाला लिखते हैं, फिर x वाला लिखते हैं, लास्ट में अचर लिखते हैं। यहाँ अचर लास्ट में नहीं है, अचर तो बीच में लिखा हुआ है इसने। तो क्या करें सर, तो बच्चों ऐसा है, करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस हम अरेंज कर देंगे, जिसको जहाँ होना था उसको वहाँ लिख देंगे। कैसे, साइन नहीं बदलनी चाहिए बस। देखिए हम लिखेंगे हल में, माना fx, x के पदों में है तो fx बराबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको रीअरेंज करके लिख दें, 6x² माइनस का 7x अभी भी माइनस का ही है, माइनस का 3 अभी भी माइनस का ही है। उससे क्या होगा, ABC देखने में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कभी कभी आप ऐसा कर देंगे कि हाँ A, B और ये C, ऐसा नहीं है बच्चों। A, B और C का अपना अपनी मीनिंग है। A क्या है, x² का गुणांक, B क्या है, x का गुणांक, और C क्या है, अचर पद। ठीक है ना। अब देखिए हमें ज्ञात करने हैं शून्यक, तो हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे fx बराबर 0। fx बराबर 0 करने का मतलब 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। फिर गुणनखंड विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, a को c से गुणा कर लेते हैं, 6 को -3 से गुणा कर लें, माइनस का 18 आ गया। इसका मतलब 18 के ऐसे दो गुणनखंड आपको पता करने हैं जिनको घटाने पर 7 आए। तो देखिए 18 के गुणनखंड हम कर सकते हैं 1 गुणा 18, दूसरा हम कर सकते हैं 2 गुणा 9, तीसरा हम कर सकते हैं 3 गुणा 6। हमारे काम का कौन सा होगा, जिनको घटाने पर 7 आए। तो 9 में से 2 गया तो 7। यहाँ से इसका मतलब ये काम की चीज़, ये काम की चीज़, ये बिना काम की चीज़। देखिए 6x² माइनस 7 की जगह हम लिखेंगे 9 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, मैंने माइनस की जगह माइनस रखा है, 7 की जगह ब्रैकेट में 9 माइनस 2। जब भी मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ, जोड़ने या घटाने के रूप में लिख रहा हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ पहले। ऐसा आपको भी करना है ताकि गलतियाँ कम से कम हो। अब यहाँ आप अंदर गुणा कर दें माइनस के x को, तो ये माइनस का 9x और प्लस का 2x और ये माइनस का 3 बराबर 0। फिर क्या करते हैं, प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ लेते हैं। 3x उभयनिष्ठ आ गया तो 2x माइनस 3 बच गया। कोई भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा तो 1 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0।
2x माइनस 3 और उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यान दें, दो रेखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अलग अलग रेखिक बहुपद से शून्यक निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यदि अगर 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर 3/2, या यदि 3x प्लस 1 को 0 के बराबर लोगे तो x बराबर माइनस 1/3 आ जाएगा। x बराबर 3/2 और माइनस 1/3, इससे तो आ जाएगा 3/2, इससे आ जाएगा माइनस 1/3। अतः आप लिखेंगे, अतः अभिष्ट शून्यक क्या होंगे, एक तो हो जाएगा 3/2 और एक हो जाएगा माइनस 1/3। फिर क्या करेंगे, हम शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, इसलिए अब हम लिखेंगे पहला अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/2 प्लस माइनस 1/3, लघुत्तम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये माइनस का 2 हो जाएगा और आ जाएगा कितना 7/6। तथा हम निकाल लेंगे माइनस b/a। अच्छा चलिए बताइए b का मान कितना है, b का मान कितना है, इसमें देख के बताऊंगा कि इसमें किसी में भी देख सकते हैं। b का मतलब होता है x का गुणांक, तो b का मतलब हो गया -7, a का मतलब हो गया 6 और c का मतलब हो गया -3। दिख गया आपको, x का गुणांक यहाँ पर भी -7 ही है, इधर भी -7 ही है। x स्क्वायर का गुणांक 6, अचर पद -3, ठीक है। तो यहाँ -b/a निकालेंगे तो माइनस ये वाला और b की जगह -7, a की जगह 6, तो ये कितना आ जाएगा 7/6। अतः आप लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर आया है। हैंस वेरीफाई। अभी प्रश्न का जवाब कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि दूसरे संबंध की सत्यता की जांच अभी करना बाकी है। तो प्रश्न के 2 हिस्से कर लेंगे, एक हिस्से में ये कर लिया, दूसरे हिस्से में हम दूसरे संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 3/2 गुणा -1/3 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तथा c/a। अच्छा बताइए c कितना है, c है -3 और a कितना है 6, तो ये भी कितना आ गया -1/2। अतः अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा c/a हो जाएगा। हैंस वेरीफाई। दूसरे वाले संबंध की भी सत्यता की जांच हम इस प्रकार कर लेंगे। तो अब इस प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है बच्चों। रेखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें नोटबुक में नहीं करनी है, माइंड में करनी है। कैलकुलेशन माइंड में करने का मतलब आप रफ पेज पे ऐसा कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर अचर पद दिया ही नहीं गया है। एक उदाहरण हमने किया था जिसमें b आपको नहीं दिया गया था, तो ये जहाँ b नहीं दिया गया हो, c नहीं दिया गया, तो ये तो और भी सिंपल बन जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हम हल में लिखेंगे माना fu बराबर 4u² प्लस 8u। फिर आप क्या करते हैं, शून्यकों के लिए ज़रा ध्यान से समझिएगा बच्चों। fu का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये 4u² प्लस 8u बराबर कितना 0। यहाँ से 4u उभयनिष्ठ ले लिया तो ये हो गया u प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है 4 गुणा u प्लस 2। क्या है इसका मतलब,
4 गुणा u प्लस 2, इन तीनों चीज़ों का गुणनफल कितना आ रहा है 0। तो इनमें से 4 तो 0 है नहीं भाई, कभी भी 0 गुणनफल कब आएगा, जब इनमें से कोई एक 0 हो। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो अब या तो u 0 है या तो u प्लस 2 0 है ना, या तो u 0 है या तो u प्लस 2 0 है। इसका मतलब ये हो गया, देखिए इसका मतलब हो गया 4u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से u का मान कितना आ गया 0 और यहाँ से u का मान कितना आ गया -2। अब ज़रा सोचिए, अगर u का मान 0 है तो ये संतुष्ट कर जाएगा ना 0 प्लस 0, ठीक है। तो इसका मतलब एक शून्य किसका 0 है, और u बराबर -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इस तरीके से आप गुणनखंड कर लेंगे, कॉमन लेते ही ये गुणनखंड हो जाएंगे। देखो एक तो ये हो गया 4u और एक दूसरा गुणनखंड क्या हो गया u प्लस 2। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो u बराबर 0 आ जाएगा, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो u बराबर -2 आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किन्हीं भी संख्याओं का अगर गुणनफल 0 है तो उनमें से कम एक 0 ज़रूर रही होगी। अब हमें पता नहीं कि ये वाली 0 है या ये वाली, तो दोनों को 0 के इक्वल करके देखा तो 2 आपको क्या मिल गए, शून्य के मिल गए। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः अभिष्ट शून्यक कौन कौन से हैं 0 और -2। शून्यक आने के बाद में अब हम करेंगे संबंध की सत्यता की जांच। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 प्लस -2 यानी कि -2, तथा हम निकाल लेंगे -b अपॉन a। माइनस अपनी जगह b का मतलब 8 और a का मतलब 4, ये भी कितना आ गया -2। ABC के मान नोट कीजिए, a कितना है u स्क्वायर का गुणांक, b कितना है u का गुणांक, c क्या है अचर पद है नहीं तो फिर कितना है 0, ठीक है। अरे +0 देख सकता हूँ ना यहाँ पे अचर पद के रूप में, तो वो 0, ठीक है। तो -b अपॉन a भी -2 आया। अतः आप बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा -b बटे a, अल्फा प्लस बीटा -b बटे a, तथा दूसरा संबंध हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा 0 गुणा -2 0 आ गया, तथा c बटे a 0 बटे 4 ये भी कितना आ गया 0 आ गया। अतः अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर c बटे a के बराबर। दोनों संबंधों की सत्यता की जांच कर ली है, हैंस वेरीफाई। इस प्रकार से आप सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे B0 हो चाहे C0 हो, आसान ही बनेगा, कठिन नहीं बनने वाला। अगला देखिए, इसमें x स्क्वायर वाला पद है, मतलब स्क्वायर वाला पद है, और अचर पद है, b वाला पद नहीं है, यानी कि x वाला पद इसके अंदर नहीं है, t वाला पद इसके अंदर नहीं है। तो ये और आसान बनेगा, देख लेना कैसे। यहाँ देखिए हम लिखेंगे हल, और हल में हम लिखेंगे माना, क्या मानूँ इसको, fx मानूँ कि ft मानूँ, बिल्कुल ft मानना चाहिए। चर क्या है t है, तो ये t स्क्वायर माइनस कितना 15, ठीक है। अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए आप क्या करते हैं, ft का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ft का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका मतलब t स्क्वायर माइनस 15 क्या होना चाहिए 0। अचर पद का पक्षांतरण कर दीजिए, t स्क्वायर बराबर आ जाएगा 15। दोनों ओर क्या निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लेंगे तो t बराबर आ जाएगा ±√15, यानी कि अतः अभिष्ट गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अतः अभिष्ट शून्यक गुणनखंड नहीं बच्चों, अभिष्ट शून्यक क्या हो जाएंगे
एक तो हो जाएगा प्लस का रूट 15 और एक हो जाएगा माइनस का रूट 15। एक तो प्लस का और एक माइनस का। फिर देखिए आगे अब हमें क्या करना है, अब शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हो गया अंडर रूट 15 प्लस माइनस का अंडर रूट 15 यानी कि कितना 0, तथा माइनस बी अपॉन ए ये हो जाएगा माइनस 0/1 जो कि कितना 0। ए बी सी के मान देख लीजिए, ए का मान 1 है, अचर पद एक्स वाला पद है नहीं तो 0, अचर पद कितना है -15। ठीक है, तो ए बी सी के मान, बी का मान 0 है तो 0/1 तो ये 0 हो गया। अतः आप लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a हैंस वेरीफाइड। फिर दूसरा संबंध देखिए, दूसरा संबंध अल्फ़ा इंटू बीटा रूट 15 को हम गुणा करेंगे, 15 है बच्चों ये, रूट 15 को हम गुणा करेंगे माइनस रूट 15 से जो कि कितना आ जाएगा -15, तथा c/a का मतलब हो गया -15/1 जो कि किसके बराबर आएगा -15 के बराबर आएगा। बच्चों समझ में आ गई बात। अतः अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर c/a के बराबर। ये दूसरा संबंध हमने वेरीफाई किया, हैंस वेरीफाई। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं दोनों संबंधों को। LHS और RHS निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल लीजिए, -b/a भी निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, c/a निकाल लीजिए। दोनों बराबर आए तो कह दीजिए कि बराबर हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेंगे आप 5th पार्ट को। फिर देखिए अगला पार्ट प्रश्न संख्या 1 का भाग 6 हम लिखेंगे हल। हल में हमें वही शून्यक निकालने हैं, तो माना f(x) बराबर 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। फिर हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए f(x) का मान 0 होना चाहिए। x के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जहां f(x) का मान क्या हो, 0 हो, अर्थात 3x² - x - 4 बराबर क्या हो 0 हो। फिर देखिए a को c से गुणा करेंगे, माइनस के 12 आ जाएंगे। 12 के ऐसे दो गुणनखंड पता करने हैं जिनको घटाने पर 1 आए, तो 1 गुणा 12 हो सकता है, 6 गुणा 2 हो सकता है, 3 गुणा 4 ये काम का हो जाएगा। तो यहाँ जो b है 1 उसकी जगह हम लिख देंगे माइनस अपनी जगह, 1 की जगह हम लिख सकते हैं 4 - 3, x की जगह x - 4 बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x - 4 बराबर 0। प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेंगे तो ये 3x - 4, यहाँ कुछ भी उभयनिष्ठ तो नहीं तो 1 उभयनिष्ठ ले लेंगे, ये भी 3x - 4 रेखिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आ गया है x + 1 और ये हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, ABC के मान भी नोट कर लीजिए। A का मान कितना है 3, B का मान है -1 और C का मान है -4। ठीक है, ये मान नोट करने में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, सिंपल है। ax² + bx + c से तुलना करके हम निकाल लेते हैं। अब देखिए क्योंकि हमने द्विघात बहुपद को रेखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में या रेखिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लिया है, तो प्रत्येक गुणनखंड से हम क्या निकाल लेंगे, एक शून्यक निकाल लेंगे। अब यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना -1, या 3x - 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना 4/3, तो x बराबर कितना 4/3। अतः अभिष्ट शून्यक
अभिष्ट शून्यक क्या हो जाएंगे, अभिष्ट शून्यक हो जाएंगे, एक तो माइनस का 1 और एक 4/3, एक तो माइनस का 1 और माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 और यहाँ से 4/3, तो ये 2 शून्यक हो गए। अब संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए पहला जो संबंध है उसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तथा RHS यानी कि -b/a निकालेंगे, दोनों के मान बराबर आने चाहिए। जोड़िए 4/3 में प्लस कीजिए माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा 1/3। अब -b/a, माइनस की जगह माइनस, b की जगह कितना माइनस का 1, b की जगह माइनस का 1 और a की जगह कितना, a की जगह 3, a की जगह 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/3। दोनों बार प्लस का 1/3 आया, अतः आप कह दीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर आया है। दूसरा संबंध देखते हैं। दूसरा संबंध क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मतलब -1, बीटा का मतलब 4/3, तो ये हो जाएगा -4/3 तथा c/a देखिए, c/a, c का मान कितना है माइनस का 4 और a का मान कितना है 3, दोनों बराबर आए, अतः आप कह दीजिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा अचर पद बटे x² का गुणांक होता है, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो कोई तकलीफ नहीं, प्रश्न संख्या 1 का भाग 6 सिंपल, सभी को एक ही तरीके से करना है, सभी को एक ही तरीके से करना है। ये रफ कैलकुलेशन है बच्चों, रफ कैलकुलेशन है, ठीक है ना। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को, किस तरीके से कॉपी में रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से हल करते हैं हम। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है, प्रश्न संख्या 2 एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जैसे ही आपको बोले द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि द्विघात बहुपद तो होता क्या है, बहुपद होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। और अगर आपको परिवार ज्ञात करना है ना, तो आप क्या करेंगे, बाहर के और लगा देंगे नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, इसका मतलब ये याद आ गया तुरंत, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। पहली जो संख्या दी गई है वो योग है, दूसरी संख्या दी गई है वो क्या है, गुणनफल। आपको क्या निकालने हैं, द्विघात बहुपद निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए हल में हम लिखेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया गया है 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है -1। इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मान रख देंगे x² माइनस की जगह माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, योग दे रखा है 1/4 x, गुणनफल दे रखा कितना है -1, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 x माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4 एलसीएम लेके हटा दीजिए, या आप लिख दीजिए 4x² माइनस x माइनस 4। मैंने कहा था किसी से भी गुणा करेंगे तो भी इसी परिवार का आएगा, तो मैंने सबको 4 से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो ये भी वही बहुपद है, ये भी वही बहुपद है, ठीक है। अब देखिए अगला, योग आपको दे रखा है √3, गुणनफल आपको दे रखा है, इसलिए हल में आप लिखेंगे वही, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा तो दे रखा है √2, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/3, इसलिए अभिष्ट जो द्विघात बहुपद हो जाएगा
वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूल शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। रख देंगे मान तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3 या 3 से गुणा कर दीजिए सबको, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, अभिष्ट द्विघात बहुपद आ जाएगा। अगले में देखिए योग 0 दे रखा है और गुणनफल कितना दे रखा है, रूट 5, अर्थात आपको दे रखा है एल्फ़ा प्लस बीटा तो 0 और एल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है आपको रूट 5। इसलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस रूट 5, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, फिर देखिए अगला चौथा भाग, यहाँ पर हल देखिए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 दे रखा है, इसलिए जो अभिष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसके शून्य के नहीं है, वापस से समझ लीजिए, शून्यकों का योगफल है पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल। ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है, न कि अल्फ़ा और बीटा। अगला देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है प्लस का 1/4, इसलिए एफ एक्स अभिष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 गुणा एक्स प्लस प्लस का 1/4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, या 4 से सबको गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका अभिष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट 4 और 1, हल में हम लिखेंगे योगफल तो आपको दे रखा है 4, गुणनफल आपको दे रखा है 1, बहुपद आपके पास आ जाएगा कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपका अभिष्ट बहुपद हो जाएगा। तो ये थी बच्चों प्रश्नावली 2.2 और इसके सभी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आप एक बार पुनः इनकी प्रयास करेंगे। खुश रहिए, धन्यवाद।